नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरु बृहस्पति को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। बृहस्पति देव को बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति रहती है और गुरुवार व्रत जल्दी विवाह करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन गुरुवार व्रत करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन पूजा विधि विधान के अनुसार ही हो। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। इस दिन बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुओं से जैसे कि पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि से करना चाहिए। इस व्रत में केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक ना खाएं। इस दिन पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का ही उपयोग करें। पीले चंदन से भगवान का पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता था और दीन दुखियों की मदद किया करता था, परंतु ये बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जो बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में आए बृहस्पति देव वहां से अंतर्धान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। तब एक दिन राजा रानी से बोला कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में जाकर बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और उसकी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा सुनाया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सब सुन रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं कहा, इससे वो बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक ना तो उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं।
उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी कि रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की पूरी विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीले भोजन की चिंता को लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने व्रत तो रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद दासी और रानी हर गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से हमें पुनः धन प्राप्त हुआ है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्चना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्चने लगी, जिससे कि पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक राजा ने देखा कि उस निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में आए कोई और नहीं, बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मग्न क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर राजा रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु वेश में आए बृहस्पति देव ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर दूध भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे भगवान, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं जिससे कि मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा कि लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर से बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन लकड़ियों का दाम अधिक मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत राजा करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। इस आज्ञा को
जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर ले गए और अपने घर जाकर उसे भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर के उसका हार लटका हुआ था, पर वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उस लकड़हारे को जेल में बंद करवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने मेरे कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार में ही दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु के कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में आकर कहा कि राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह तो दूसरे नगर का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को सुयोग्य वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और उसकी दासी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि अब 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा तो सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो वह मुर्दा राम राम करके मनुष्य की तरह उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया तो जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के खेत से हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल अपनी माँ से कह दिया तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा उसके खेत पर जाकर कथा कहने लगा, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह कहने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कि भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले।
उसकी बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में दूसरे काम। तो राजा ने कहा कि देख लो, अगर कोई पड़ोस में हो तो बताओ। वह बोली, ठीक है। वह ऐसा कहकर देखने चलेगी, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कि भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कुम्हार के यहाँ कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो उसकी सास ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और सारी बातें अपनी रानी को बताई। रानी बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे बृहस्पति देव, हमें आपने सब कुछ दिया है, हमें एक औलाद भी अवश्य दें। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकती है, पर बिना कहे नहीं। जब मेरी बहन यहाँ आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहा, ठीक है। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आ गई। तब रानी ने कहा, जब भाई लेने गया था तब तो नहीं आई और अब दौड़ी दौड़ी चली आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता और सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। अब सुने बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, स्वामी सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा।